नमस्कार, हिमाचल अभी अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। परिवर्तन रथ यात्रा, शांता के समक्ष भिड़े खीमीराम और सुरेंद्र शैरी के समर्थक। धूमल के बोल, देश भर में हो रही हिमाचल की किरकिरी। परिवर्तन रथ यात्रा, कुर्सियां रही खाली। कांग्रेस का हमला, बीजेपी की रथ यात्रा फ्लॉप शो। हादसा, एक ही परिवार के 7 लोगों सहित 9 की मौत, 11 घायल। राज्य सहकारी बैंक को 27 नई शाखाएं खोलने को हरी झंडी। कांगड़ा व बिलासपुर जिला में फंदा लगाकर 2 ने दी जान। नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू की बंजार विधानसभा क्षेत्र के सैंज में परिवर्तन रथ यात्रा की जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री खीमीराम व जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र शैरी के समर्थक आपस में उलझ गए। इतना ही नहीं, दोनों पक्ष अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। करीब 12 बजे सैंज मेला मैदान में परिवर्तन रथ यात्रा की जनसभा शुरू हुई, जिसमें सम्मान समारोह के दौरान सुरेंद्र शैरी को सम्मानित करने पर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सांसद शांता कुमार व रामस्वरूप शर्मा भी स्टेज पर उपस्थित थे। समर्थक उनके समक्ष आपस में उलझते रहे। दोनों पक्षों में करीब 20 से 25 मिनट तक बहस होती रही, जिसमें करीब आधे घंटे तक स्टेज पर कार्यक्रम प्रभावित हुआ। उसके बाद विधायक महेश्वर सिंह बीच बचाव में उतरे और उनके समझाने के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। प्रदेश की जनता भ्रष्ट सरकार से त्रस्त है। भ्रष्ट सीएम के चलते देश भर में हिमाचल की किरकिरी हो रही है। ये बात अब्दुल्लापुर में पहुंची बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा के मौके पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही परिवर्तन रथ यात्रा चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा दे रही है, लेकिन प्रदेश की वीरभद्र सरकार डीपीआर ही नहीं बना पा रही है, जिसके कारण प्रदेश पिछड़ रहा है, विकास नहीं हो पा रहा। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा सोलन पहुंचने पर ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाई और कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई अधिकतर कुर्सियां खाली रह गई। सोलन के कंडाघाट में रथ यात्रा के साथ आने वालों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और रथ यात्रा के प्रभारी चंद्रमोहन ठाकुर के नाम पोस्टर में छापे गए थे। मुख्य तौर पर दोनों नेताओं द्वारा कंडाघाट में आयोजित जनसभा को संबोधित किया जाना था, लेकिन दोनों ही नेता वहां नहीं पहुंचे, जिससे रथ यात्रा में लोगों की ज्यादा भीड़ बीजेपी नहीं जुटा पाई। प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जहां इन यात्राओं को सफल करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरह असफल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन यात्राओं से लोगों की दूरी इसका प्रमाण है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की रथ यात्रा कल शिमला शहर पहुंची थी और इस दौरान इसमें कोई भीड़ नहीं जुटी थी। संजौली में भी बहुत कम लोग ही पहुंचे थे। इससे इस यात्रा की सफलता का पता चलता है। शिमला शहर ही नहीं बल्कि मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय हलकों में चल रही रथ यात्रा का भी यही सच है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। गुम्मा अंतरावाली के बीच टॉन्स नदी में एक बोलेरो गाड़ी के गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो में एक ही परिवार के 12 लोग सवार थे। ये सभी सिरमौर जिला के कफोटा के निवासी बताए जा रहे हैं और चूड़धार से वापस अपने घर आ रहे थे। गुम्मा अंतरावाली के बीच बोलेरो 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं नाहन के श्री रेणुका जी हरिपुरधार मार्ग पर दनोई पुल के समीप गाड़ी पर चट्टान गिरने से 20 वर्षीय कांडो निवासी कुलदीप की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 32 वर्षीय भागचंद इस हादसे में घायल हुए हैं।
नाहन के ही कालाअंब में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यहाँ पर 23 वर्षीय कुलदीप श्रीवास्तव पैदल अपने काम पर जा रहा था। ठीक उसी समय वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। कंडाघाट के समीप कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 5 लोगों को चोटें आई हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को 27 नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई ने लाइसेंस प्रदान कर दिया है। यहाँ जारी बैंक के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 23 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव नाबार्ड की स्वीकृति के बाद आरबीआई को भेजा जा चुका है और आरबीआई ने 2014 में शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्रदान किया। बैंक की 20 नई शाखाएं खोली गई और 7 नए एक्सटेंशन काउंटर खोलने के साथ 4 एक्सटेंशन काउंटरों को पूर्णतया बैंक की शाखा का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में बैंक की 229 शाखाएं बैंक के कारोबार को बढ़ा रही हैं। जल्द ही आरबीआई से इन शाखाओं को खोलने के लिए मंजूरी मिलने वाली है। उन्होंने बताया कि 27 जून को अध्यक्ष हर्ष महाजन की अध्यक्षता में बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी और बैंक का साधारण अधिवेशन 28 जून को शिमला में होगा। नगरोटा बगवा के रजियाना में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार रजियाना में युवक अंकुश 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। वहीं बिलासपुर उपमंडल झंडुता की ग्राम पंचायत जांगला के गांव सुंदड़ू में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रविवार दोपहर से लापता था और रविवार रात घर के पास ही आम के पेड़ पर लटका मिला। सोलन में ईद मनाने का अपना ही अंदाज है। यहाँ मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर आज भी जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता का एक अलग ही उदाहरण देखने को मिला है। इस मौके पर जहाँ मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी, वहीं हिंदुओं ने भी उनकी खुशी में पूरे हर्षोल्लास के साथ शिरकत की। वहीं नाहन में सभी मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज के बाद दुनिया में चैन, अमन और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी। उधर शिमला में भी ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिमला ईदगाह मैदान एवं अन्य मस्जिदों में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।